चालू हुआ। देखो ने, आज हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन का अवयव, जैसे भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। इसके पीछे एक लेक्चर दिए ना, है ना। छोटे छोटे पौधों से भोजन प्राप्त होता है। अभी जैसे एग्जाम्पल में था लिखल, क्या लिखल था देख, नहीं था ना रे, क्या नहीं किया। लिखल था कि दो चार पौधे का नाम बताएं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। एगो तो बताया पालक साग, ये बताया ना। एक और कुछ बताया, पत्ता भी, ठीक है ना। ऐसा इसमें बुक में लिखा हुआ है, मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक। हाँ, इसी में है कि बोलता है कि पोषक या पोषक तत्व क्या है, ठीक है ना। देख समझ, क्या हुआ, कोई दिक्कत रहे ना ना, तो देख समझ इधर। पोषक या पोषक तत्व बोलता है भोजन के संगठक में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं जो कोची कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। महत्वपूर्ण रासायनिक संगठक, इसका मतलब समझ में आ रहा है। रासायनिक संगठक जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो क्या फायदा के लिए खाते हैं ना, कि नुकसान के लिए खाते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ खाने से अगर फायदा ना हो तो आदमी खाएगा रोज। भात चावल दाल काला खाते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा के लिए, शरीर का बॉडी का जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है कहाँ से मिलता है, भात चावल दाल से कुछ ही मिलता है, प्रोटीन मिलता है। कच्चा आम खाएंगे, कौन 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 विटामिन मिलेगा बोल, विटामिन विटामिन सी मिलेगा। अगर पपीता खाएंगे कौन सी मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। गाजर खाएंगे कौन विटामिन मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। सोचो मत रहा, जाओ जाओ, है? अभी विटामिन वाला पिछला क्लास में पढ़ाए थे, है ना। तो ये सब जो हम लोग खाते हैं वो कोची कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। तो पोषक तत्व में खाली विटामिन नहीं होता है, प्रोटीन लवण वसा खनिज सब कुछ है, पोषक तत्व है। जितना चीज़ है जो हम लोग को फायदा के लिए खाते हैं वो सब कुछ कहलाता है पोषक तत्व। अब देख जिसे इसको लिखल है उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ से मिलता है। तो भात खाते हैं ना हम लोग, भात बड़ा से कुछ मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादा भात खाओगे रात दिन, सुबह भात शाम भात, पहले नंबर तो पेट फेंक देगा, ठीक। जेने तेने पूरा एकदम डाइट निकलेगा पूरा, फैट जिसको बोलते हैं जेने तेने। जैसे मोटा मोटा आदमी देखा है ना, पेट उट सब पूरा निकल जाता है, जेने तेने पूरा शरीर फूल जाता है। तो भात खाने में ना इसको में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन चीज़ है, भात से। अब बताओ प्रोटीन, इधर देख, दाल खाएंगे मसूरी के, चना के, अरहर के, मूंग के, उस हमसे कौन सी मिलेगा, प्रोटीन। तो इस हम कौन सी है, पोषक तत्व है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है रे, आ रहा है ना। फिर वसा है, विटामिन है, और कुछ है खनिज लवण है। वसा विटामिन, विटामिन कुछ से मिला अभी बताए ना, कुछ कुछ मिलेगा। दूध पियेंगे तो विटामिन मिलेगा, आम खाएंगे खट्टा तो विटामिन मिलेगा, धूप में बैठेंगे सुबह सुबह पीछे घूर के तो कुछ मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। बताए थे ना साहब, हाँ जरा ध्यान से। हाँ, मछली का तेल में विटामिन कुछ होता है, डी, बताए थे ना। ये सब कुछ है खनिज पोषक तत्व है। अब है कार्बोहाइड्रेट के समान प्रकार क्या क्या है उसको वर्णन करें। देखो इन्हें समझो, शर्करा, शर्करा में कुछ आएगा ग्लूकोज। अच्छा, हम लोग जो खाना खाते हैं वो कोची में टूटता है, तो ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6। ये केकर अनुसूत्र है, केकर अनुसूत्र है, है ग्लूकोज के, ठीक है। फिर है फ्रुक्टोज, एक अनुसूत्र होता है, इसे हम लिखवाएंगे अगला क्लास में, ठीक है ना। हल्ला कर रहा तो नहीं, देख रहे पीछे, सुधार जाओ। स्टार्च में आए मांड तथा कुछ सेलुलोज बताएंगे। अब बताओ प्रोटीन का कार्य क्या है। कोई अगर पूछ देगा कि जो खाना खाते हो तो खाना का कार्य क्या है, खाना जरूरी है, यस। जब आदमी नहीं खाएगा तो उसको बॉडी में एनर्जी का निर्माण होगा नहीं। जब एनर्जी का निर्माण नहीं होगा तो चल फिर सकता है, घूम सकता है। तो जब घूमने न करेगा तो सब कुछ एक ही जगह रहेगा, तो आदमी कुछ ही होगा, पानी खाता, ठीक है ना। इसलिए एनर्जी बॉडी में बनाने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, हमारे बॉडी का सेल अच्छा से काम करे, इसके लिए हमें भोजन का आवश्यकता पड़ता है। तो भोजन से खाली मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन वसा विटामिन सब मिलता है, समझ में। मांस खा, मांस आदमी खाता है काहे लगी, ये सब लेना कि थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा मिले। सब ज़्यादा प्रोटीन मछली में, मांस में, बताए थे ना। हाँ, अब है प्रोटीन का मेन कार्य क्या है। जैसे प्रोटीन का कोई काम होगा ना,
विटामिन का काम है कि जैसे रतौंधी होता है आँख में, तो विटामिन ए की कमी हुआ तो आँख में कुछ हुआ रतौंधी, तो अगर गाजर उजर खाएंगे या विटामिन का गोली खाते हैं तो हमारा आँख का रतौंधी ठीक हो जाता है ना। तो किसको से ठीक हुआ? विटामिन ए की वजह से। अगर वह विटामिन ए नहीं मिलता तो ठीक होता नहीं। अब इन्हें देखो प्रोटीन का कार्य बोलता है, प्रोटीन का फालतू की बात नहीं निकालो अभी, ठीक है ना। जब खड़ा रहते हैं बोर्ड पर ना तब बकवास नहीं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों को मरम्मत के लिए नई कोशिका कोची करती है, बनाती है। मान लेते हैं किसी का अगर कहीं से पेड़ से गिरा तो हाथ गोड़ टूट जाता है ना। तो जब मान लेते हैं हाथ गोड़ टूटा, काला वीडियो बना रहा है, जब हाथ गोड़ टूटता है आदमी का तो क्या उसी टूटने रह जाता है, ज्वाइंट होता है ना। तो जब डॉक्टर ने जाता है तो उसको प्लास्टर करता है, उसके बाद उसको दवा देता है, तो दवा में प्रोटीन की भी टैबलेट देता है। अब बोलता है आ जाओ, प्रोटीन का दवा भी देता है काय लगी खाने के लिए, ताकि अगर वो प्रोटीन का दवा खाएगा तो उसका जो जहाँ से टूटा है ना हड्डी, उसका जल्दी कुछ होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हड्डी का जुड़ाव जल्दी हो जाएगा। ये नहीं लिखा रे, देखो ना रे कि प्रोटीन के शरीर की वृद्धि। हाँ, अगर कोई आदमी का जैसे ग्रोथ रुक गया है, नहीं ना होता तनियों का है, जल्दी बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो उसको ना प्रोटीन पिलाओगे ना तो उसका वृद्धि में कुछ ही होगा, बढ़ोतरी होगा, ठीक है ना। वो मतलब ऐसा तो नहीं कि एक बार में 5 फीट बढ़ जाएगा, लेकिन जितना पहले था ना से कुछ कुछ मतलब ऊपर आएगा। समझ में आया? बोल रहे हाँ हूँ, कुछ ना बोलता है रे, तो बोलना है, ऐसा लग रहा है कि हम मुर्दा के पढ़ा रहे हैं। मुर्दा है तुम लोग है, जिंदा हो ना। रोको इसको, खाली रोकना। देखो इन्हें बोलता है कि संतुलित आहार क्या है, पीछे से हल्ला नहीं, मना करो उसको, बाहर जाकर बात करेगा, अरे तो फिर बाहर निकाल के मारेंगे, हम बता देते हैं। जैसे मारते थे ना उस वहाँ वो क्लास में, फिर से वही हरकत कर रहे हो तुम लोग, सुधार जाओ। देखो समझो संतुलित आहार क्या है। वैसा भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं कुछ विटामिन, है ना, तथा जल का समुचित अनुपात और मात्रा में हो, वह कुछ कहलाता है संतुलित आहार। ये नहीं कि हम खाली खाना खा रहे हैं पानी नहीं पी रहे हैं तो हमारा संतुलित आहार होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे शरीर में खाना की पाचन के लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो खाना खाए हैं उसका पाचन होगा नहीं। शरीर में जो भोज्य पदार्थ को घुलने के लिए कुछ चाहिए, पानी। अब पानी नहीं पियेंगे और खाली खाना खा रहे हैं, पूरा दम यहाँ रोटी तक खाना खा लिए, ठीक है ना, पूरी बुंदिया सब्जी दाब लिए बाहर पेट, अब पानी नहीं पिए फिर रात में देखो कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि वैसे भोज्य पदार्थ है ना जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, कहने गया हाँ, बनाए रखने के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा विटामिन का यूज करते हैं, वह कुछ कहलाता है संतुलित आहार। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान में रहे कि उसको में अनुपात में पानी भी लेना है। मान लेते हैं खाना खाएं 4 रोटी, तो क्या एक गिलास बड़ा वाला गिलास से या 1 लोटा पानी पी सकते हैं ना। पानी जैसे गर्मी का मौसम है तो पानी एक बार में नहीं जाता है ना, तो आदमी को ना थोड़ा देर रुक रुक पीना चाहिए। मान लेते अभी एक आधा गिलास पी लिए, आधा गिलास रहे तो फिर आधा गिलास ओकरा में जो बचल है थोड़ा देर के बाद फिर जाके पी लो। ऐसे करते करते कम से कम 1 डेढ़ लोटा पानी पी जाओ। लेकिन हाँ खाना खाते के समय नहीं, थोड़ा देरी के बाद। समझ में? जब खाना खाता ना आदमी तो तुरंत उतना खाना खाने के जस्ट तुरंत खाली मतलब हुचकी लग रहा है, जैसे हिचकी लगता है ना, तो खाली थोड़ा सा पानी पियो, खाली हिचकी शांत करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादा पानी पीना है वो कब पीना है? खाना खाने का आधा घंटा के बाद। समझ में यार? नहीं, अभी है कि से खा रहा है भरदम पी रहा है, खा रहा है पी रहा है, खा रहा है पी रहा है, तो दिक्कत होता है। गर्मी में ऐसे खाना कम खाना चाहिए। लेने आ जाओ। बोलता है खनिज, कौन सा खनिज खाएंगे जिसको से हमको कैल्शियम मिलेगा, है ना, लोहा मिलेगा, आयोडीन मिलेगा और कुछ मिलेगा, सोडियम मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग कैल्शियम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ पीना पड़ेगा, दूध और कुछ हरियर सब्जी। सबसे ज्यादा कुछ में पालक में बोलेगा कि सबसे ज्यादा, नहीं पालक में, पालक में तो लोहा भेटाता है, देखो ये वाला, ठीक है ना। लोहा, क्यों लोहा नहीं जो बाहर में लोहार लोग पीटता है, लोहा विटामिन का नाम बोल रहे हैं हम, ठीक है ना।
आयरन। मांस, अंडा, सेब, अमरूद, ये सब खाएंगे तो कुछ घटाएगा, लोहा। आयोडीन को कहाँ से मिलेगा, तो कोची कोची खाएंगे, मछली, समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त कोची, नमक। अभी टाटा का नमक आया है ना, तो नहीं बोलता है कि इसमें आयोडीन का मात्रा सबसे ज्यादा है, जो टाटा नमक आया है बोलता है ना कि आयोडीन का नमक अति इसमें मात्रा ज्यादा है। फिर है कोची सोडियम, सोडियम कहाँ से घटाएगा, देखो बोलता है कि नमक खाने से कुछ मिलता है, सोडियम। फल खाने से कुछ मिलता है, सोडियम। और प्रमुख भोज पदार्थ करने से कुछ मिलेगा, सोडियम। अच्छा अच्छा खाना खाएंगे उससे कुछ मिलेगा, सोडियम। तो ये हो गया पूरा कोची खनिज लवण के बारे में। ये हो गया संतुलित आहार। अच्छा, तो हम रोज रोज भोजन करते हैं तो क्या संतुलित आहार है, नहीं, नॉर्मली है। दाल भात सब्जी संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि दाल भात सब्जी आदमी रोज खाता है। कुछ उसमें विशेष प्रकार के खाना मिलाया जाए जिसको उसे प्रोटीन मिले, वसा मिले, थोड़ा विटामिन मिले। सुबह सुबह दूध पी लो, कुछ मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ठीक है ना। प्रोटीन, दाल भात खाओ, प्रोटीन मिलेगा, है समझ में। ये है आज के क्लास, इसको बंद करो, छुट्टी नहीं होगा, बंद कर दिया।